बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज भी जो है हम क्लास 4 की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें एक्सरसाइज 1.13 में आज जो है हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 13, 14, 15 देन 16 जो कि फाइनल क्वेश्चन होगा 16 इस एक्सरसाइज का। सो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो डियर्स, यहाँ पर 13 नंबर में आप देख सकते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है और प्लस भी है। यहाँ पर माइनस का जो ऑपरेशन है वो नहीं है। तो आपने जस्ट याद रख लेना है डियर्स कि यहाँ पर अगर 4 ऑपरेशंस होंगे या 3 ऑपरेशंस होंगे तो आपने जस्ट ये फार्मूला अप्लाई करना है DMAS का। जी हाँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें डिवीजन को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना, उसके बाद आपने एडिशन सॉल्व करनी है, लास्ट में जो है आपने सब्ट्रैक्शन सॉल्व करनी है। पहले आपने डिवीजन का ऑपरेशन करना है, डिवीजन को खत्म कर देना है, उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करना है, फिर आपने यहाँ पर प्लस को सॉल्व करना है, लास्ट में आपने माइनस को सॉल्व करना है। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डी भी दिया हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन m भी दिया हुआ है, यहाँ पर a जो एडिशन भी दिया हुआ है और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो हमने जस्ट इसको जो है इस यहाँ पर मेथड से सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पर d को पहले सॉल्व करना है, d मतलब डिवीजन को पहले सॉल्व करना है। डिवीजन जब सॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन को करना है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी उसके बाद हमने जो जस्ट एडिशन करना है। तो डियर्स अभी हमने क्या करना है, बहुत इजी वे से हमने यहाँ पर 12 से हम लिख देना है मल्टीप्लाई। अभी 114 को अगर 19 के साथ डिवाइड देते हैं तो 114 डिवाइडेड बाय 19, तो अभी 6 टाइम टेबल अगर पढ़ते हैं डियर्स तो हमें 114 मिल जाएगा। तो हमने जस्ट अभी क्या करना है, यहाँ पर 114 को जब 19 के साथ डिवाइड दिया तो हमें आंसर मिल गया 6। तो हमने 6 यहाँ पर लिख देना है, प्लस यहाँ पर 10 जो सेम लगा देना है। अभी D4 डिवीजन खत्म हो गया है तो अभी हमने जस्ट क्या करना है डियर्स, D4 डिवीजन के बाद हमने M4 मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अभी जस्ट हमने क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई देना है 6 के साथ, तो 6 to 12 देन 166 देन 16 तो 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख देना है 72 और प्लस का 10 हमने सेम लिख देना है। D4 डिवीजन भी सॉल्व कर ली हमने, M4 मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व कर ली, तो लास्ट में हमने क्या करना है, A4 एडिशन। तो 72 में अगर 10 ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, हमें आंसर जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 82 का, और जस्ट ये जो इसका फाइनल आंसर है। आई होप डियर्स बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और 14 नंबर में भी आप देख सकते हैं डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है और प्लस है। तो हमने सेम मेथड अप्लाई करना है यहाँ पर भी, DMAS वाला। तो हमने जस्ट यहाँ पर 23 सेम लिख देना है, प्लस अभी हमने जस्ट क्या करना है, D4 डिवीजन, मतलब यहाँ पर बीच में दिया हुआ और डिवीजन शुरू में दिया गया हो, लास्ट में दिया गया हो, तो हमने जस्ट पहले जो है डिवीजन को सॉल्व करना है। तो अभी हमने जस्ट 800 को डिवाइड देना है यहाँ पर 20 के साथ, तो हम 20 का टेबल पढ़ेंगे, अगर 4 टाइम तो बन जाएगा 80, और यहाँ पर 0 और 1 0 यहाँ पर लेके आएंगे तो रूल के मुताबिक यहाँ पर भी 0 लगा देंगे। अभी हमने जब 800 को 20 के साथ डिवाइड किया तो हमें आंसर मिल गया है 40, और मल्टीप्लाई हमने जस्ट यहाँ पर 2 से लिख देना है। अभी हमने क्या करना है डियर्स कि अभी सेकंड नंबर पर हमने D4 डिवीजन को सॉल्व किया, अब M4 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अभी तो यहाँ पर 23 सेम लिखेंगे, प्लस सेम लिखेंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, जी हाँ, यहाँ जहां पर भी मल्टीप्लिकेशन दी गई होगी जस्ट उस जगह पर पहुंच जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर डिवीजन को सॉल्व किया, उसका हमें आंसर यहाँ पर 40 मिल गया, तो अभी उसके बाद मल्टीप्लाई को 2 के साथ करना है, तो 140 देन 240 यहाँ पर बन जाएगा 80। तो D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लिकेशन, अभी A4 एडिशन सॉल्व करेंगे। तो 80 में अगर यहाँ पर डियर्स हम 80 में अगर यहाँ पर 80 में यहाँ पर ऐड करते हैं 23, तो हमें आंसर जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 103 का। तो हम बोल सकते हैं कि इसका फाइनल जो हमें आंसर मिल जाएगा वो 103 मिल जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से जो ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। सो डियर्स, यहाँ पर 15 नंबर में भी आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और प्लस है। तो हमने जस्ट सेम मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पर सबसे पहले D4 डिवीजन को सॉल्व करना है, तो 32 सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई अभी 400 को, जी हाँ, अभी 4
100 को जो है हमने डिवाइड देना है डियर्स 16 के साथ। तो अगर 16 का टेबल यहाँ पर पढ़ते हैं 2 टाइम तो यहाँ पर मिल जाएगा 32 और लेफ्ट में मिल जाएगा 8 और 0 लेके आएंगे यहाँ पर तो 5, 16 बन जाएगा 80 और यहाँ पर रिमाइंडर 0। तो अभी मैंने जस्ट हमने क्या करना है 400 को डिवाइड किया 16 के साथ तो यहाँ पर 25 लिख देना है और प्लस का 23 हमने जस्ट यहाँ पर सेम लिखना है। अभी हमने क्या करना है डियर्स, आप देख सकते हैं D फॉर डिवीजन के बाद M फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हमने जस्ट क्या करना है 32 यहाँ पर लिखना है और 32 को जो है मल्टीप्लाई देना है 25 के साथ। तो अभी 5 to 10 देन 5 3 15 1 16 मल्टीप्लाई 2 to 4 देन 3 to 6। अभी हमने जस्ट यहाँ पर लिख देना है कि इसका आंसर हमें मिल जाएगा 800 और 800 में अगर 23 ऐड करते हैं डियर्स तो हमें फाइनल में मिल जाएगा 823। तो यहाँ पर 16 नंबर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डियर्स कि यहाँ पर भी जो है D फॉर डिवीजन भी है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन भी है और यहाँ पर A फॉर एडिशन नहीं है। तो S फॉर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। तो आपने याद रखना है DMAS रूल में पहले डिवीजन सॉल्व होती है उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होती है। अगर A फॉर एडिशन नहीं है तो उसके बाद जस्ट हमने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पर लिख देना है 451 मल्टीप्लाई, अभी जस्ट क्या करना है डियर्स कि यहाँ पर 600 यहाँ पर डियर्स अभी हमने क्या करना है 690 को डिवाइड देना है 30 के साथ। तो अभी अगर हम 2 टाइम टेबल बढ़ते हैं तो 130 30 देन 230 यहाँ पर बन जाएगा 60 और यहाँ पर आ जाएगा 9 और 0 लेके आएंगे तो 313 यहाँ पर बन जाएगा 90। तो हमने जस्ट बोल देना है कि इसको अगर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर मिल जाएगा 23 और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 15। तो अभी हमने क्या करना है डियर्स, एक दफा फिर 451 को मल्टीप्लाई देना है 23 के साथ। तो बहुत इजी है 133 देन 5 3 15 और यहाँ पर 4 3 12 13 और मल्टीप्लाई सेम 1 2 2 देन 2 5 10 1 यहाँ पर देन 4 2 8 1 9 हमें आंसर मिल जाएगा 2 7 3 10। जी हाँ, तो अभी यही इसका आंसर हमने जस्ट यहाँ पर लिख देना है 10,373 और उसमें से माइनस करना है 15। तो अभी हमने क्या करना है डियर्स, इसमें से अभी माइनस करना है 15। तो 10,373 में से अगर 15 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 1 लेके आएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 13। तो यहाँ पर 8 का डिफरेंस हमें मिल जाएगा और 1 यहाँ पर 8 कर दिया तो 6 लेफ्ट में मिल जाएगा और 6 1 का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर 3 सेम लिख देंगे और यहाँ पर 0 देन 1। तो हम बहुत इजी वे से बोल सकते हैं कि इसका जो हमें आंसर मिल जाएगा वो 10,358 मिल जाएगा और जस्ट यही जो इसका आंसर। आई होप डियर्स ये जो आज हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह।